Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe in your homes, and I am your teacher Maimuna Javed, and it's our computer lecture. Class 6 we will read chapter number 1. In previous lectures like computer, uses of computer, in previous lecture हमने यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर का यूजेज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। नाउ अब हम इस नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि आज के लेक्चर में भी हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर को रीड आउट करेंगे। द टॉपिक्स वी विल रीड इन दिस लेक्चर आर इन ऑफिसेज, इन लाइब्रेरीज एंड इन मेडिसन। ये 3 टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर का यूजेज इन तीनों प्लेसेस पर कैसे किया जाता है। इससे पहले हमने यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट स्कूल फर्स्ट लेक्चर में रीड आउट किया था, यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम, एंड इन सेकेंड लेक्चर में हमने इन फिल्म मेकिंग एंड इन स्पेस टेक्नोलॉजी में रीड आउट किया था और मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे जो याद करने हैं। और आज इस लेक्चर के अंदर हमने रीड आउट करना है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिसेज, इन लाइब्रेरीज, इन मेडिसन। और दिस टॉपिक इज़ गिवन इन योर पेज नंबर 3, बुक पेज नंबर 3 पर आपको ये टॉपिक मिलेगा इन वेरी नेक्स्ट टू द स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी से जो नेक्स्ट पॉइंट है that was use of computer in offices. So now we will read uses of computer in offices. चलिए अब हम इसकी स्लाइड पे जाते हैं और स्लाइड पे देखते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ये बुक के ही जो आपके रिटर्न लिखा हुआ है पॉइंट्स 3, आपकी बुक में जो यूज़ ऑफ कंप्यूटर का यूज़ ऑफिस में 3 जगह पर, 3 प्लेसेस पर, या उसके 3 पॉइंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए गए हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बुक पे। ठीक है, इन्हीं तीनों पॉइंट्स को हम ये स्लाइड के ऊपर रीड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑफिस फॉर द फॉलोइंग। कंप्यूटर इन चीज़ों के लिए कंप्यूटर जो है ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। आपने यहाँ पर पिक्चर पे भी नज़र आ रहा होगा आपको यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर पड़े हुए हैं और तमाम कैबिनेट्स के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे कंप्यूटर ही हैं। मींस कि आजकल का जो ऑफिस का काम है वो विदाउट कंप्यूटर हम सोच भी नहीं सकते कि जो भी आजकल हम कंप्यूटर ऑफिस का काम करते हैं, कोई भी ऑफिस है, कोई भी बैंक है, वो भी ऑफिस की रेंज में ही आएगा। कोई भी दफ्तर हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिस हैं, कोई प्राइवेट ऑफिस हैं, कोई भी है। अब यहाँ पर स्कूल्स के भी जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि टीचर्स के अलावा जो ऑफिस रूम्स होते हैं वहाँ पर भी कंप्यूटर का ही यूजेज किया जाता है। मतलब कोई भी ऑफिस आज के दौर में हम कंप्यूटर के बगैर उसका यानी कि ऑफिस वर्क को सोचा भी नहीं जा सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आखिर कंप्यूटर क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर ऑफिस में क्या किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट जो बुक के अंदर गिवन है, मेंटेन ऑफिस रिकॉर्ड। ऑफिस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है कंप्यूटर में। ऑफिस रिकॉर्ड से मुराद अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करते हैं, मतलब अगर आप लोगों को एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम एक बिस्किट की एग्जांपल ले लेते हैं, सुपर बिस्किट की एग्जांपल ले लेते हैं। अब सुपर बिस्किट की हमने एग्जांपल ले ली तो अब देखेंगे उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। रॉ मटेरियल को लेना है हमने। रॉ मटेरियल के बाद हमारे पास चाहिए उसके अंदर जो रॉ मटेरियल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। रॉ मटेरियल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, दूध आ जाएंगे, अंडे आ जाएंगे, आटा आएगा, और भी कॉफ़ी यानी कि वनीला एसेंस, जो भी चीज़ें उसके अंदर यूज़ होती हैं, उसके रैपर्स आ जाएंगे, वो भी रॉ मटेरियल के अंदर ही चीज़ें आएंगी। ये तमाम चीज़ें, फिर उसके बाद उनको जो बनाने वाली मशीनरीज़ हैं उनका रिकॉर्ड, वो कैसे यूज़ होती हैं, कितने भी उनकी प्राइजेज़ हैं। उसके बाद उनका बिस्किट्स बनाने वाले जो वर्कर्स होंगे, वर्कर्स का नेम, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स है उन सब का। ये कितने का मटेरियल आपने ख़रीदा रॉ मटेरियल, और फिर कितने आपने पैकिंग बनाकर उसको मार्केट में सेल आउट कर दिया। ये तमाम यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर यानी कि प्रॉपर एंडिंग पॉइंट तक यूज़ ऑफ कंप्यूटर जो तमाम रिकॉर्ड है, इसको ऑफिस रिकॉर्ड कहा जाएगा। ये तमाम मेंटेन किया जाता है कंप्यूटर पर। ठीक है, कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल्स। अब ईमेल्स के थ्रू एक शख्स दूसरे शख्स के साथ जब बात करनी है तो वो ईमेल्स के थ्रू ही करेंगे। मतलब अब किसी ने प्रोडक्शन के बारे में रीड आउट करना है, पूछना है कि आपकी जो कंपनी है, हम सुपर की एग्जांपल ले रहे हैं तो सुपर कंपनी की कितनी प्रोडक्शन है, वो कितने बिस्किट्स डेली बेसिस पे सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, उसकी तमाम जो उसकी डिटेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करनी है। या फिर उन्होंने जो किसी शॉप ने या किसी फैक्ट्री ने उनसे परचेज़ करनी है तो वो भी ईमेल्स के थ्रू और
एक दूसरे से जो बातें करेंगे वो भी ईमेल्स के थ्रू किया जाता है। और ईमेल कहाँ से होती है? कंप्यूटर से। टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। अब जो आपको मैंने बताया सेल परचेज़, उसका फिर बैलेंस शीट उन्होंने प्रॉपरली अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद प्रॉपरली जनरल लेजर, फिर एंड पे बनाया जाता है ट्राई बैलेंस। और ट्राई बैलेंस हर जो ऑफिस होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं। जब एट द एंड ऑफ द ईयर वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो देखने के लिए वो तो कंप्यूटराइज में बन गया, सॉफ्ट फॉर्म में होगा। फिर जब उसको प्रिंट लिया जाता है तो उसको हार्ड फॉर्म कहा जाता है। तो फिर वो प्रिंट भी लिया, देखें, अब टाइपिंग भी की और प्रिंटिंग भी की। डॉक्यूमेंट्स मतलब उनके पूरे साल का जो रिकॉर्ड है, वो हर तरह की एंट्री, जैसे कि आप लोग एक छोटी सी दुकान पर भी चले जाते हैं, जैसे कि काफ़ी शॉप्स होती हैं जहाँ पर आप जाते हैं, वहाँ पर देखा जाएगा कि आपने उन्होंने कोई भी चीज़ को परचेज़ किया है, वहाँ पर बार कोड को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद आपको उसका वो पता चले। तो वो सबसे पहले जो एंट्री थी वो टाइपिंग थी ना, तो उसने नेम का लिखा, उन्होंने नाम लिखा कि आपने ये वाली चीज़ खरीदी है, उसने उस प्रोडक्ट का नाम लिखा, फिर उसके बाद उसको आपको परचेज़ करना है। तो फिर ये तमाम चीज़ें भी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग है, ये तमाम टाइपिंग और प्रिंटिंग ये भी कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। सो आपको ये तीनों पॉइंट्स को समझ आए और इन तीनों पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन करना है। मीन्स के मेंटेनिंग ऑफिस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल्स के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग और यानी कि डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग और टाइपिंग। अब ये कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, कौन से ईमेल्स थे, कौन से प्रिंटिंग थी, ये सारा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। और ये आप लोगों का क्वेश्चन भी हो सकता है कि राइट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिसेज। तो आपने ये अच्छे तरीके से you have to learn these 3 points, ये तीनों पॉइंट्स you have to learn, okay, and these are very easy, बहुत ही आसान से हैं ये तीनों पॉइंट। now नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने रीड आउट करना है, डेट वाज इन लाइब्रेरीज मीन्स यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन लाइब्रेरीज। हमने कंप्यूटर का यूजेज लाइब्रेरीज में रीड आउट करना है कि लाइब्रेरीज़ में हम कंप्यूटर को कैसे यूज़ किया जाता है। अब लाइब्रेरीज़ के बारे में कैसे यूज़ किया जाता है, चलिए इसको हम पॉइंट्स को देखते हैं। देखें, अब लाइब्रेरी तो आपको सिंपली पता होगा कि एक लाइब्रेरी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुक्स होती हैं, वहाँ से आप, और पाकिस्तान में भी यानी कि लाहौर में भी आपको पता होगा कि जो जिना लाइब्रेरी है वहाँ पर हर तरह की बुक्स मिल जाती हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको कार्ड का मेरे ख्याल से बनवाना पड़ता है, और फिर उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद वो आपको कार्ड मिल जाता है, ठीक है। यानी कि फिर उसके बाद आप वहाँ पर जाकर, जब आप बड़े होंगे तो फिर आप वहाँ पर आपके पास वो कार्ड होगा। उस लाइब्रेरी के अंदर जाकर आपको बुक परचेज़ नहीं भी करनी, काफ़ी ज़्यादा बुक्स होती हैं, जैसे कि जो आप परचेज़ नहीं करना चाहते, बस रीड आउट करना चाहते हैं, जो रेलिवेंट बुक्स होती हैं। जैसे कि आपकी एक मेन बुक तो एक बुक है जो एक राइटर की, लेकिन उसी राइटर से रिलेटेड आप लोग जाकर डिफरेंट और उसी मेथड की या उसी प्रोसीजर की आप दूसरी बुक्स को सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि अब कंप्यूटर का भी अगर एग्जांपल ले ली जाए, कंप्यूटर की एक रेलिवेंट बुक आपको बता दी गई कि ये वाली, लेकिन आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो आप उसी राइटर्स की, डिफरेंट राइटर्स की वो वाली बुक, अब आप सारी बुक्स तो नहीं ना, 10-12 बुक्स मार्केट में अवेलेबल होंगी, अब वो 10-12 की बुक्स तो आप परचेज़ नहीं कर सकते। सो यू कैन मूव टू द लाइब्रेरी एंड देन यू कैन रीड आउट दैट बुक्स। तो अब ये सारी जो बुक्स देखें आप, यहाँ से लेकर इतनी पूरे पॉइंट और ये सारी बुक्स के रिकॉर्ड, क्या ज़ुबानी तो नहीं ना याद रखा जा सकता। सो तमाम बुक्स में कि ये वाली रो में कौन कौन सी बुक्स गिवन है, इसका ये वाली रो में कौन सी बुक्स हैं गिवन है, ये तमाम जो प्रोसीजर ये एक्सेल पर डिफरेंट तरह के डाटा में कंप्यूटराइज्ड आपको ये स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि हम यहाँ पर जाके बुक्स को रीड आउट करते हैं और दूसरा रिकॉर्ड रखा जाता है। अब हम इनको पढ़ते हैं, यही दोनों पॉइंट्स आपकी लाइब्रेरी के यूजेज कंप्यूटर के बुक में बयान किए गए हैं। सो मेंटेनिंग द डेटाबेस ऑफ ऑल बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, कि अब लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं वो तमाम के बारे में यानी कि कंप्यूटर में स्टोर किया जाएगा। और दूसरी बात, कीपिंग ट्रैक ऑफ इशू एंड रिटर्न ऑफ बुक्स। अब मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पर जाकर कोई भी बुक को रीड आउट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होगा। पहले तो आपने कार्ड वगैरह बनवा लिया, उसके बाद दूसरा प्रोसीजर जो होगा वो ये होगा कि वहाँ पर जो जॉब होल्डर्स हैं जो वहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड का, वो आपका नेम लिखेंगे, आपको इशू करेंगे बुक, फिर आपको बताएंगे कि 5 डेज़ बाद, 2 डेज़ बाद, या आपने ऑन द स्पॉट वहीं बैठ कर रीड आउट करनी है। तो इशू और रिटर्न
वो दोनों चीज़ों को नोट डाउन करेंगे कि ये वाली बुक किसी ने पढ़ने के लिए कितने टाइम के लिए ली, और वो जो सी बुक मांगेंगे आप जाकर, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कंप्यूटर की उस बुक का नेम लिखेंगे, नेम के साथ वो सारा प्रोसीजर आ जाएगा कि वो वाली बुक कहाँ पर गिवन है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों के लिए कंप्यूटर जो है वो यूजेज किया जाता है इन लाइब्रेरी। सो आपने ये दोनों पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है बुक पे, और इनको याद करना है कि पहले मेंटेनिंग डाटाबेस, जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं लाइब्रेरी के अंदर उनका डाटा रखा जाता है, और इशू और रिटर्न से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। नाउ थर्ड पॉइंट पर मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ इन मेडिसन। अब मेडिसन में कंप्यूटर कैसे यूज़ किया जाता है, इसके 4 पॉइंट्स आपको बुक पर गिवन है। नाउ चलिए हम इनको रीड आउट करते हैं वन बाय वन। कंप्यूटर आर यूज टू मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड्स। कंप्यूटर जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ऑफ पेशेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, और आपके माजी यानी कि आपके फ्यूचर में जो भी उससे रिलेटेड आपका यानी कि उनको ज़रूरत पड़ सकती है वो आपको डॉक्टर्स जो हैं वो अपने पास रखेंगे। जैसे कि आप लोग एक ही डॉक्टर के पास अपनी यानी कि अपनी मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं, तो आप लोगों का फुल रिकॉर्ड रखने के लिए वो लोग पहले आप लोगों के पास 1 वीक पहले चेकअप के लिए जाते हैं, आपको वो एक रिसीप्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आपका नेम लिखा होता है, आपकी एज, आपका जो भी आपको अपनी मेडिसिन लेनी थी जिससे भी क्योर से रिलेटेड, वो सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगी जो भी मेडिसिन। ठीक है, वो तमाम डाटा जो है वो फिर आपने नेक्स्ट 7 डेज़ बाद या 15 डेज़ बाद दोबारा चेकअप के लिए जाना है, तो वो जो पुराना आपका सारा डाटा है वो डॉक्टर्स उसको सेव कर देंगे इन कंप्यूटर। ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, मुस्तकबिल में यूज़ होने के लिए उसको रख लिया जाएगा। कंप्यूटराइज इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग मेडिकल टेस्ट एंड सर्जरीज इन हॉस्पिटल। ये तो आप लोगों ने मोस्टली कभी हॉस्पिटल में देखा होगा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इक्विपमेंट्स मौजूद होती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल एक्सरे मशीन्स, सबसे कॉमन जो आपको एग्जांपल दी जा सकती है एक्सरे मशीन, जो कि आप लोगों ने देखी होगी कि जो यूज़ होती है, जिसकी मदद से हम अंदर अपने जिस्म के अंदर के जो चीज़ें हैं, ये एक्सरे जो वेव्स होती हैं, ये वॉइस है। ठीक है, आप इसको बड़ी क्लासेस में जाकर बायो में या दूसरी यानी कि बुक्स के अंदर रीड आउट करेंगे कि जो ठीक है, तो ये जो मशीन है, एक्सरे मशीन और डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट्स, ये तमाम कंप्यूटराइज्ड हैं। चलें अब एक ज़रा हम नज़र डालते हैं कंप्यूटराइज इक्विपमेंट्स के अंदर, तो देखें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटराइज इक्विपमेंट्स गिवन हैं जो सर्जरीज़ और डिफरेंट तरह के प्रोसीजर में डॉक्टर्स की हेल्प कर रहे हैं, और ये तमाम कंप्यूटराइज इक्विपमेंट्स हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट। अब ये देखें दोनों पॉइंट्स कहाँ पर गिवन थे जो हमने रीड आउट किए, ये आपके बुक के फर्स्ट और सेकंड पॉइंट था जो हमने रीड आउट किया। नाउ वी मूव टू रीड थर्ड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट को रीड आउट करने जा रहे हैं। जो कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं डेट हेल्प इन मॉनिटरिंग द कंडीशंस ऑफ पेशेंट, ये हमें जो पेशेंट्स हैं उनकी कंडीशंस को देखने के लिए भी, अब हम यानी कि उनकी कंडीशन के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए भी डॉक्टर की हेल्प आउट करता है। कैसे? आपने एक्सरे करवाया, एक्सरे की मदद से वो कंप्यूटराइज यानी कि मशीन है, उसके बाद उसको एक्सरे को डॉक्टर्स ने देख कर उनको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर क्या डिफेक्ट है। तो इसने हेल्प की ना डॉक्टर की। डॉक्टर को वैसे तो नहीं पता चल सकता था कि क्या प्रॉब्लम है, कौन से पोर्शन में प्रॉब्लम है। जब उन्होंने एक्सरे किया तो एक्सरे की मदद से, चाहे वो दिमाग का हो, आपकी किसी भी और भी टांग का हो, कोई भी यानी कि आपके बॉडी पार्ट का हो, तो डॉक्टर को वो एक्सरे की मदद से पता चला कि आपको कहाँ पर डिफेक्ट है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर आपकी अगर जस्ट फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की किसी एक्सीडेंट में कोई हड्डी वगैरह डिफेक्ट हो गई है, आपके कोई बोन्स वगैरह डिफेक्ट हो गए हैं, तो डॉक्टर उसका एक्सरे लेंगे। एक्सरे लेने के बाद उस बोन्स के बारे में पता चलेगा कि वो कहाँ से टूटी है, उसको कैसे ऑपरेट करना। तो ये डॉक्टर ने, कंप्यूटराइज इक्विपमेंट ने डॉक्टर की हेल्प की। तो ऐसा ही है, तो फिर कंप्यूटर ने डॉक्टर की जब हेल्प की तो इट मीन्स कि कंप्यूटर जो है वो पेशेंट्स की कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए। ये तो तीनों पॉइंट्स थे डॉक्टर्स की जो इक्विपमेंट्स हैं वो जो हेल्प करें यानी कि इलाज करने के लिए। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट है दिस इज़ रिलेटेड टू द कंप्यूटराइज मशीन्स जो हैं वो आजकल यूज़ की जाती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेडिसन। दवाइयाँ बनाने के लिए भी, मेडिसन्स बनाने के लिए भी कंप्यूटराइज इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। चलें हम एक दफ़ा इसको रिवाइज़ करते हैं कि हमने क्या कुछ रीड आउट किया। सबसे पहले हमने ऑफिस में यूज़ ऑफ कंप्यूटर रीड आउट किया कि ऑफिस में कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेंटेनिंग ऑफिस रिकॉर्ड, फॉर ईमेल, फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग।
फिर हमने रीड आउट किया इन लाइब्रेरीज़ में कंप्यूटर यूज़ किया जाता है फॉर मेंटेनिंग डेटाबेस, फॉर इशू एंड रिटर्न ऑफ बुक। नाउ इन लास्ट हमने रीड आउट किया 4 पॉइंट्स इन मेडिसिन के 4 पॉइंट्स, एंड दीज ऑल पॉइंट्स आर गिवन इन पेज नंबर 3। ये सारे पॉइंट्स जो तीनों पॉइंट्स हैं दीज आर गिवन इन पेज नंबर 3 ऑफ योर बुक। सबसे पहले हमने रीड आउट किया कंप्यूटर आर यूज्ड इन मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड्स। कंप्यूटर मेडिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, पेशेंट्स की मेडिकल टेस्ट एंड सर्जरीज़ में हेल्प करता है, कंडीशन मॉनिटर करने के लिए पेशेंट की, और फिर मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन। ये चारों पॉइंट हमने रीड आउट किए। और स्टूडेंट आज आपकी जो डायरी है दिस इज़ यू कैन लर्न दीज 3 पॉइंट्स। आपने ये तीनों पॉइंट्स को, तीनों टॉपिक्स को याद करना है, ठीक है। यू हैव टू लर्न दीज 3 पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।